गुरु माँ, कभी आपने अगले जन्म में जाके देखा या पिछले जन्म में जाके देखा कि क्या होने वाला है? वो जरूरत भी नहीं पड़ती जब जिंदा खुली आंखों से आप देख रहे हो। 2032 तक सारा खत्म हो जाएगा। ये क्लीनिंग टाइम चल रहा है। अगर हम समझें तो परमात्मा जो शनि महाराज आए हैं वो हम सबका हिसाब खत्म करने, परमात्मा अपने बच्चों को साफ कर रहा है, उनके जो पिछला सब कुछ हिसाब है उसको ठीक कर रहा है। कोई कह रहा है कल की आने वाला है, आपने कहा हमें देखना भी, हमें अपने कर्म भी करने हैं, तो आपको क्या लगता है कल की आ चुके हैं या आने वाले हैं या सिर्फ ये बातें ही हैं? आप देखो ना, हम बचते कैसे जा रहे हैं, जो बड़े बड़े वो दुष्कर्म हो रहे हैं लेकिन वो सामने कैसे आ रहे हैं, इसका मतलब साथ में परमात्मा की एनर्जी चल रही है ना। जी बिल्कुल। आपने अभी कहा कि ना आने वाले वक्त जो है अच्छा नहीं है, पर हमें रोते नहीं रहना चाहिए, हमें अपने कर्म करने चाहिए। तो गुरु माँ, ऐसा क्या करें कि कहते हैं ना कि भगवान के रिश्ते में हमारा नाम आ जाए? पहले बच्चों की बुद्धि के लिए, हस्बैंड की बुद्धि के लिए। सब लोग कहते हैं ना कि भगवान मेरी क्या गलती है, मेरे को क्यों इतनी परेशानियां हो रही है, मतलब अपनी कोई गलती मानता नहीं है, पर क्या होता है कर्म ही तो भुगत रहा होता है इंसान। तो गुरु माँ, कुछ ऐसी बातें बताएं जो लोग करते तो हैं पर उनको लगता है नॉर्मल बात है, पर वो अपने पाप ही बढ़ा रहे हैं उसके अंदर। प्यारे बच्चों, जो भी पॉडकास्ट आपका सुन रहे हैं उनका जिंदगी संवर जाएगा। कईयों को प्रोग्रेस क्यों नहीं होती, कितनी भक्ति पूजा करते हैं, हमें अंदर से साफ करें। आजकल देखा ना, लोग ना बहुत डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, एंजाइटी में जल्दी आ जाते हैं। कैंडल जला लीजिए, जहाँ ओम का कोई पोस्टर रखिए, उसमें ऊपर जो बिंदु होता है उसको देखते देखते त्राटक करिए, जिससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो आज जितने कोई बहुएं सुन रही हैं, सासें सुन रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं, कॉलेज में प्रॉब्लम है, ऑफिस में, प्लीज सुन लीजिए कि करते समय हम स्वतंत्र हैं, ये गीता में लाइन है, और भुगतते समय हम परतंत्र हैं। उस समय हमें कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। तो संभल जाइए, सो दैट हम दुआएं इकट्ठी करें। बद्दुआएं करने के लिए दिन नहीं निकला है। गुरु माँ हरिओम, कैसे हैं आप? हरिओम, बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, आपका हमारे पॉडकास्ट में आए। आज का वातावरण बहुत अच्छा हो गया आपके आने से, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पे। थैंक यू। गुरु माँ, आज बहुत एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट होने वाला है आज हमारा। आज हम अपने व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं जो देख रहे हैं यूट्यूब पे। एक चीज़ चली आ रही है कि आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक होने वाला है, आने वाले वक्त में लोग मरने वाले हैं, आने वाले वक्त में आग लगने वाली, प्रलय आने वाली। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा गुरु माँ, 40 साल दिए हैं आपने अपने इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान सकें? शुरुआत देखो, ये तो धन होता है ना, वो लेके अगर नीचे धरती पे आए हो तो उसमें मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसे ऐसे कोई गुरु मिलेंगे और ऐसे होगा। मुझे भी नहीं पता, ना मेरी मदर को पता होगा। तो ये अगर तुमने हाथों में, ये बोलते ना, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर, ये मेरे गुरु बोलते थे जी। पहले प्रारब्ध बच्चा लेके आता है, उसमें 6-7 तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे ऊपर ही क्यों हुआ ऐसा, दूसरे के ऊपर नहीं। तो मैं पैदा एक उस घर में होते हो, लेकिन धन सबका अपना अपना है। तो मुझे भी नहीं पता था, लाया गया, हो गया। ऐसी ऐसी फीलिंग्स भी आती थी। कभी छोटी 6th स्टैंडर्ड में थी मैं, कभी सनसेट को देख रही हूँ तो लग रहा है ओ ये तो इतना बड़ा काम कर गया, मैंने क्या करा, ये फीलिंग कैसे आई। तो मैं सबको बोलती हूँ कि मैं कई जन्मों से गुरुओं के घर से आ रही हूँ, नहीं तो एकदम से ये नहीं पॉसिबल होता। हाँ जी। तो जैसे जैसे आपको अपने को देखती गई, घर में वातावरण भी मिला, अच्छे सारे आचरण और सदाचार रहा सबका, भक्ति पूजा वाले, ब्राह्मण, लहसुन प्याज नहीं खाना जो कि अभी इतना जरूरी है। तो वो एनवायरनमेंट भी हुआ, लेकिन ज़्यादा असर मेरे पे हुआ। मुझे ही वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले जहाँ से मैं ही उनसे बाहर आई, बाकी सारे बाहर नहीं है, कोई एक जना होगा, बाकी सब उधर हैं। तो ये करते करते हमारा जो सफ़र होता है, आध्यात्मिक सफ़र जी, वो हमें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन ये चांस बनता जाता है। लेकिन जैसे ही तुम, अगर गुरु मिला है, उसने जो जो बोला, ये भी नहीं मैं बोलती कि मैं चली हूँ, हर कोई बेचारा नहीं चल सकता, तो लेकिन जो अगर हुआ तो वो आगे आगे स्टेप स्टेप बढ़ता गया। तो पहली सीढ़ी से पांव रख के ये यात्रा गृहस्थ आश्रम में टफ भी होती है, लेकिन गुरुओं के आशीर्वाद भी होते हैं। वो बोलते ना, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा काम, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ऐसी हमारी आचरण हो कि गुरु लोग हमें ब्लेस करें कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखें। जी गुरु माँ। तो ये ऐसे बनते बनते आज इधर तक पहुंच गए। सत्संग में गए, वहाँ कितने जन्म दिखाई दिए, कितने लोग मेरे साथ थे, वो नहीं बोलते हैं ऐसे कि हमने जन्म देखे। तो मैं भी हैरान होती हूँ कि ये कैसे। तो गुरु माँ, आपको अपना पिछला जन्म दिखाई दिया? 5-7 जन्म देखे। लास्ट तो मैंने कल भी किसी को बताया कि हम क्या करते हैं अगर हम नहीं सुधर रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता है
फिर वो गुरु लोग ही अंदर कृपा करते हैं कि बच्चा तो अच्छा है, जी। लेकिन ये इसको पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम वैभव होता है, शुक्र होता है तो हम सुखों में बह जाते हैं। जी जी। थोड़ा थोड़ा गुरु सत्संग भी चले गए, ये भी हो गया। एक जन्म मुझे लगता है लास्ट वाला कि मुझे सब परमात्मा जब अपने पास जोड़ता ना, पहले तुम्हारा पैसा कम करता है, जी तुम्हारे लोग ले लेता है तुम्हें, अगर हम उसे पसंद आते हैं, ये जो मैंने फील करा है। जी। एक जन्म ऐसा होगा जहाँ उसने मेरा कोई भी नहीं रहा, मेरी पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं होंगे, फिर मैं वृंदावन चली गई। ऐसा जो मैंने लास्ट देखा, आपके पिछले ग्रेटर जन्म में। कैलाश में ही इधर रहती थी मैं दिल्ली में, जी तो उसमें जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली मैं उधर हूँ, तो मैं फूल भी बना रही हूँ, कान्हा को भी देख रही हूँ, आंसू भी होंगे, और कोई काम नहीं है, उधर ही जो खाना मिला मिल गया। उसमें जो मंत्र सिद्धि हुई होगी ना, जो मेरे को मंत्र निकला जब गुरु को देखते साथ, वो था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे। तो इट मीन्स हम जो सनातनी हिंदू धर्म जो मानते हैं कि री इनकॉर्नेशन है, कोई भी मेरे से बहस करे मैं तो नहीं मानूंगी, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस करा है। जी ये जी। इस जन्म का नहीं है, तो ये लॉन्ग जर्नी है। तो उसके मुताबिक जैसे अभी कोई सिंगर, बड़े बड़े सिंगर की डेथ होती, दोबारा देखो बचपन से कई बच्चे सिंगर बने होते हैं, जी इट मीन्स वासनाएं तुम्हारी वापस लाती है। तो मेरी वासना गुरुओं के घर वाली होगी, तो ये वासना इधर ले आई, पूर्ण नहीं होते हैं, जी। उनका कहना नहीं मानते हैं। तो इस वाले जन्म में थोड़ा लग रहा है कि शुक्र है, थोड़ी सी प्रोग्रेस लगती है कि उस चीज़ को समझ रहे हैं, जो कितने जन्म गवाए होंगे। ये अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। चलिए गुरु माँ, आगे बढ़ते हैं हम इस पॉडकास्ट के अंदर। गुरु माँ, जैसे कि आपने पिछले जन्म अपने बहुत सारे जन्म देखे, आप ध्यान करते हैं। गुरु माँ, अभी जैसे कि ना पॉडकास्ट के अंदर, कई सारे पॉडकास्ट के अंदर कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त ना बहुत खतरनाक है, तबाही होने वाली है, लोग मरने वाले हैं, कोई कह रहा है सतयुग आने वाला है, 2032 तक क्लीनिंग होगी, पृथ्वी पे बहुत प्रलय आएगी। तो गुरु माँ, कभी आपने अगले जन्म में जाके देखा या पिछले जन्म में जाके देखा कि क्या होने वाला है वक्त वो में? ज़रूरत भी नहीं पड़ती जब जिंदा खुली आंखों से आप देख रहे हो। जी अभी कल भी मैंने कहीं पढ़ा था कि 9 years old शी बिकेम प्रेग्नेंट, बट उसमें हो कौन था, 11 साल का भाई। जी अभी जो 13 साल वाले हुए काफ़ी हैं, हमें कोई बाहर आ जाता कोई नहीं आता। जब इसको कलयुग में जब हमारी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो इसमें तुम अंदर आंखें बंद करके खाली नहीं देख सकते हो। जी लेकिन ये सब पहले भी तो था, द्रौपदी चीरहरण कब नहीं था, तब भी जी। था। लेकिन अभी चलते चलते जब ऐसा हो रहा है, हमें लॉट ऑफ तपस्या चाहिए। तो मोबाइल हाथों में होने से डजंट मीन कि हम सब, लेडीज़ भी जेंट्स भी, चलो पहले लेडीज़ ज़्यादा तपस्या करती थी, जब बच्चे भी चले गए, पतिदेव चले गए, तो वो लेडीज़ घर में हवन कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, प्रेयर कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। वो कमी मैं देख रही हूँ कि वो, चाहे तुम सोशल मीडिया पे आध्यात्मिक बातें भी कर रहे हो, जी। बट वो भी सिर्फ कानों का रस है, तुम्हारा वो उसका प्रभाव नहीं आ रहा है। जी तो घर को देखती थी, साफ सफाई होती थी, सब होती थी, जिस कारण से भी आई फील कि जो सुनने वाले भी समझे कि जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने जब जाना 21,600 श्वास हैं, वो मैंने सोशल मीडिया पे वेस्ट कर दिए। बड़ी उम्र है, अब किसको क्या बोलते हैं, वो वाला आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, जी एज के मुताबिक वो लोग आजकल इसको लेके बैठे हैं। दे आर नॉट नोइंग कि आपका एक पाँव शमशान में है, राइट क्या राइट। करोगे, कैसे जाओगे, क्या कर रहे हो, अपने उसका पर्पस क्या है, ये कुछ नहीं पता चल रहा। तो गुरु माँ, सच में कि आने वाला टाइम बहुत खतरनाक है, प्रलय आएगी? खतरनाक ये जो बता रहे हैं, मैं अभी बोलूंगी तो लोग मेरा गुस्सा भी करेंगे, पहले क्यों नहीं बता देते हैं, ये अभी खतरनाक बता रहे हो। जब खतरनाक बना है तो वो कैसे बना है, कैसे बना? अगर इसी घर में सब किस्म की वो हो रही है, अच्छी बातें नहीं हो रही, सदाचार सत्संग वाली बातें नहीं है, भक्ति पूजा, उस घर में सब बदमाशी वाली बातें, क्या उस घर में अच्छी खबर मिलेगी कोई? जी नहीं। तो इसी तरह से जब हमारा इधर ऐसा बन रहा है और उसमें लोग उसको हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हमें आगे भी बढ़ना है, इंडिया क्यों पीछे रहे, आगे भी बढ़ना है। लुक बैक, पीछे कहाँ हम लकड़ियों में खाना बनाते थे, कैसे होता था, औरतें मटके लेके पानी भरते, आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, आज की वीमेन को इतने सुख हैं, फिर उसमें तुम क्या कर रहे हो, उस सुख का हम गलत फ़ायदा नहीं लें। कहाँ डबल डोर फ्रिज होते थे, कहाँ कटी कटाई सब्जियां होती थी, अभी सब कुछ है। अभी अगर कोई मेहमान आ जाता है, हमें तो मुंह चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रेडी, राइट है ना। अभी हम नहीं बोल सकते हो मुसीबत, अभी कौन सब्जी लेने जाएगा, घर में सब कुछ है। इसमें हम आगे अपनी प्रारब्ध बिगाड़ देते हैं।
ओके। तो ये जो समय आ रहा है, हम घबराएं भी नहीं। मैं आपको बताऊंगी आगे कि आप प्राणायाम करिए। मन को मजबूत रखना है। जी। परिस्थितियां घर में आ रही हैं, लेकिन मन मजबूत नहीं है तो हम गिरते जाएंगे। जी। तो सबको जो आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इनको आगे आगे जो बोल रहे हो कि आगे समय आएगा, ये हमेशा रहा है। द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग में चलते चलते पीक पे है। जी। इसी में ही मजबूती लाने के लिए हम अपना संभल जाएंगे, नहीं तो हम गिरते जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए प्राणायाम करिए, उस समय मेडिटेशन करें। उसके लिए आप अपना सुबह शाम अपना शरीर को नेचर में रखिए। आप सात्विक तरीके से जिएंगे तो आपको इधर ही सतयुग रहेगा। जी। और ये परमात्मा का बैलेंस होता है। कलयुग साथ में आप देख रहे हो कितने गुरु लोग बेचारे सारे रखे उन्होंने, जी जी। सत्संग रखे हैं, गुरु लोग रखे हैं, सो दैट मेरे बच्चे बैलेंस में रहे। गुरु माँ, जैसे सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, अब आया कलयुग। तो कह रहे कलयुग का अंत होने वाला है, अब नया युग शुरू होगा इसके बाद से। पॉडकास्ट, कई सारे पॉडकास्ट में ये बताया जा रहा है, तो सच बात लगती है आपको कि अब ये अंत है? अभी हम 2032 मोबाइल होने के कारण कंफ्यूज भी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई जी, कुछ बोल रहा है। जी। कईयों को सुनोगे तो कलयुग तुम्हारा खत्म हुआ। शुरू कब हुआ था? जब द्रौपदी का चीरहरण जैसे हो रहे थे, द्वारिका जब डुबो दी थी देव बोलते कि उसी समय। और इसका 4,25,000 बोलते हैं। अगर कई बोलते हैं जो 2.5 साल की लड़की माँ बनी, वो हम सामने देख भी रहे हैं। कई बोलते हैं कि ख़त्म हो गया है, सतयुग शुरू हो रहा है। अभी इतना कंफ्यूज हम हो गए हैं, इसको हम ऐसे देखते जाएं। अगर बोल रहे हैं कि 2032 तक सारा ख़त्म हो जाएगा, ये क्लीनिंग टाइम चल रहा है। इसमें जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, अगर हम समझें तो परमात्मा जो शनि महाराज आए हैं, वो हम सबका हिसाब ख़त्म करने। परमात्मा अपने बच्चों को साफ कर रहा है, उनके जो पिछला सब कुछ हिसाब है उसको ठीक कर रहा है। बाय 2032 इफ़ दे आर सेइंग, वी डोंट नो, इफ़ दे आर सेइंग कि उसके बाद सतयुग शुरू होगा। इसके बीच में हम क्या ऐसे रोते रोते डरते रह जाएंगे? जी नहीं। हम क्यों ना अच्छी वाइब्रेशन फेंके कि नहीं, परमात्मा सब अच्छा है। हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कैसी भेज रहे हैं। तुम कितने घरों में हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, भक्ति पूजा कर रहे हो, जिससे वाइब्रेशन ऊपर जाए। लोग ज़्यादा दूसरों की बातें कर रहे हैं, आप ही बना रहे हो कलयुग। जी। सब बातें ऊपर, क्या ध्वनि कौन सी जा रही है, निंदा चुगली मारपीट, ये सब तो क्या होगा फिर? जी इस बिल्कुल। चीज़ को आप प्रैक्टिकल समझ जाएंगे तो ये जवाब अपनी खुली आंखों से देख सकोगे। और गुरु माँ कह रहे हैं कि विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कल्कि कल्कि अवतार वो आने वाले हैं। कई बोलते हैं आ चुके हैं, अब हाँ जी। किसको मानोगे? सांभल जो जगह है, जी। ऐसा है, वो भविष्यवाणी जो करते गुरु हैं माँ सारी। देखिए, 10 मुंह 10 बातें होती हाँ हैं। जी। आपको क्या लगता है? आप तो इतने बड़े महान आत्मा हैं, आपने हमें इतनी चीज़ खाली देखी है। साक्षी बन के देखना भी है, और हमारे से जो परमात्मा भलाई का काम, इस समय लोगों को जरूरत पड़ेगी। कॉल भी आए तो आप नहीं बोलो कि, आप इतना ही बोल दो कि मैं हूँ, कोई बात नहीं। किसी को सहारा दे दो। आपको कुछ भी नहीं करना, नहीं पैसे लगाने। जब कोरोना हुआ था, मैंने जी। डिवाइन हीलर खोला था। जी। कितनों के कॉल आए, किसने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया है, कोई गलत फ़ायदा। कोई रोए भी तो हमने बोला कोई बात नहीं, उनको थोड़ा ज्ञान से भी उठा दिया। अगर कोई हेल्प चाहिए फाइनेंशियल, वो भी अगर हो सका तो वो भी करे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इतना भी तुम कलयुग में बोल दो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। दूसरे को सहारा मिल जाता है तो परमात्मा खुश होता है, मेरे बच्चे धरती पे मेरा काम कर रहे हैं। इतना भी तो कोई नहीं, आजकल खिसक जाते हो तो। जी। तो ये चीज़ें अगर समझ जाएंगे कि मेरा अभी कलयुग जो है, बातें भी सुने, मेरा इस समय क्या फ़र्ज़ बनता है। जी। मैं सिर्फ अपने बच्चे, अपना घर लेके बैठूंगी? 10वां हिस्सा पहले बोलते हैं समाज को दो। हर कोई जो आपके सुन रहे हैं, 10% मीन्स मन वचन कर्म से किसी की आप हर्ट नहीं करो। कुछ भी नहीं करो, बुरा भी नहीं करो, अच्छा नहीं करो तो बुरा भी नहीं करो। जी। इधर देख भी रहे हो, परमात्मा को सौंपते जाओ। परमात्मा तू है, मैं कौन होती हूँ। जी, जी, अगर मेरे जरिए करवाता है तो करवा दे, नहीं है तो आप मन वचन कर्म को ध्यान रखना है। बॉडी जी। लैंग्वेज से हम तंग करते हैं लोगों को, जी जी जी। वो भी नहीं होना चाहिए। मुख से भी तंग करते हाँ हैं, जी। तो फिर जी, बिल्कुल सही बात बोली गुरु माँ आपने। पर गुरु माँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि ऐसे 10 मुँह 10 बातें सब कह रहे हैं। कोई कह रहा है कल की आ चुका है, कोई कह रहा है कल की आने वाला है। आपने कहा हमें देखना भी, हमें अपने कर्म भी करने हैं। तो आपको क्या लगता है, कल की आ चुके हैं या आने वाले हैं, या सिर्फ ये बातें ही हैं? सिर्फ जैसे कि ना बहुत वक्त से हम सुनते आ रहे हैं, कोई कुछ कह, कोई कह रहा है नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं चलती है। आपने ध्यान लगाया, आपने क्या आप देखा? देखो ना, हम बचते कैसे जा रहे हैं। जो जी। बड़े बड़े वो दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन वो सामने कैसे आ रहे हैं?
इसका मतलब साथ में परमात्मा की एनर्जी चल रही है ना। जी बिल्कुल। पकड़े भी जा रहे हैं, हो भी रहा है, वैसे अलर्ट भी हो गए हैं। जैसे अभी लड़की को अकेले जाना पड़े तो आजकल ऐप भी चल पड़े हैं। हाँ जी। आप कोई नंबर दबाओ, वो पता चल जाएगा और उधर पुलिस पहुंच जाएगी या कोई पहुंच जाएगा। तो आप उसका बैलेंस देखिए कि इस तरीके से लगता है कि कलगी अवतार के हैं ही हैं, हमें एनर्जी मिल ही रही है। जो साथ में दुष्कर्म चल रहे हैं, साथ में सत्कर्म चल रहे हैं, कलयुग सतयुग का बैलेंस चल रहा है। ओके। अच्छा गुरुमा, जैसे कि आपने अभी कहा कि ना आने वाले वक्त जो है अच्छा नहीं है, पर हमें रोते नहीं रहना चाहिए, हमें अपने कर्म करने चाहिए। तो गुरुमा ऐसा क्या करें कि कहते हैं ना कि भगवान के रजिस्टर में हमारा नाम आ जाए हाँ जी। सतयुग के अंदर कि जी ये बंदा अच्छा है, ऐसे हमें क्या क्या आचरण करने चाहिए? आपने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है और आपकी वजह से कई लोग अपनी जब जो सुसाइड कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, डिप्रेशन एंजाइटी में, वो खुशहाल जीवन जी पाए हैं। तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को एक छोटी सी गाइडेंस दें कि कैसे अपना नाम भगवान के रजिस्टर में लिखा जाए। ये बहुत अच्छा। एक बार एक आदमी आया था, उसके पास रजिस्टर था, तो किसने पूछा ये कौन सा रजिस्टर है? बोलता है इसमें जितनों को परमात्मा को पसंद है उनका नाम है। बोलता मेरा कभी देखो ना बीच में इसमें है तो नहीं था। दूसरे दिन दोबारा देखा, कोई दूसरा आदमी था, वो रजिस्टर लेके खड़ा था। तो उसने देखा कि इसमें देखो कहीं इसमें कितने लोग परमात्मा को पसंद करते हैं, भक्ति पूजा में हैं। तो उसने बोला मेरा देखो ना, तो उसमें था। तो वो खुश हो गया कि अगर मैंने सत्कर्म करे हैं, परमात्मा खुश हो गया है, तो मैं आगे से और ज़्यादा ऐड करूँगी ना अपना, कि अगर परमात्मा ने मुझे मेरे रहने से खुश हुए तो मेरा नाम रजिस्टर में है। इसमें बोलते वो जहाज़ आता है, जहाज़ में तुम्हारा, उसमें गुरु लोग भी जहाज़ लेके आते हैं। हम क्या करते हैं, एक पाँव बाहर रखते हैं, एक अंदर रखते हैं, कहीं पूरा ना हमें ले लें। हाँ जी, हाँ जी। हमें कहीं गुलाम ना बना दे, हाँ कुछ जी। ना कर दें। तो ऐसा करके हम हर जन्म गवाते हैं, हम चढ़ते नहीं हैं, है ना। नानक जी। जहाज़ जो बोलते हैं, नानक का बहुत ज़्यादा देते हैं कि वो जहाज़ आता है, लेकिन हम चढ़ते नहीं हैं। तो इसमें परमात्मा का जो हमारा रहनी है वो कैसी हो, सदाचार, सेल्फिशनेस नहीं हो जो अभी है। अभी हम अलर्ट भी रहना। मैं बड़ी अच्छी दया से बोल रही हूँ। कितने लोग सोच रहे होंगे इनको क्या पता कि सामने कोई आ भी जाए परमात्मा के बेश में, हम नहीं करेंगे। मैं ये भी बोलती हूँ क्योंकि हम नहीं बिलीव कर सकते। आजकल टीके वीके सबने लगाए हैं, सब बेश बदल के, कितना पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग हमें लूट रहे हैं। तो जी। इसमें अलर्ट भी रहना है, अपना कर्म भी अच्छा करते जाओ। कोई दिन ऐसा नहीं जाए जिसमें मेरे से बद कर्म हो, मन वचन कर्म से किसी को मैं दुख दे रही हूँ। अगर हो गया है तो माफ़िया भी मांग लो, अगर रिसीविंग माइंड है तो पास में बैठ के बात कर लो। मोस्टली हम लोगों की बातें करते हैं, क्यों हम वननेस नहीं, मैं माला पहनती हूँ क्यों, इसमें हम परमात्मा के बच्चे सारे परोए हैं, वासुदेव कुटुंबकम है। लेकिन ये हर कोई सुनेगा? ये सुन भी रहे होंगे लोग, क्या करेंगे? कर जाएं तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ पॉडकास्ट भी नाम के वास्ते मत सुनना, घर बैठ के, वो कानों का रस होगा। अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी, फील करो उसे। मैंने जो कुछ सुना उसको ज़िंदगी में अप्लाई करा। चाहे दुनिया की कुकिंग क्लास हो, चाहे कुछ भी हो, जो कोर्स करे उनको अभ्यास करा। तो करते करते फिर गुरुओं के घर से जब आए तो उनके बच्चों पे अभ्यास करो तो इधर पहुँच गए। जी जी जी। तो वो लोग अपना सात्विक जीवन रखें, सात्विक आहार रखें, हो सके बाहर का खाना जो है। अभी हमारा एनजीओ भी है। मैं कई बार शुरुआत में, पहले तो हमने शादियों में भी खिचड़ियाँ खाई हुई हैं, किसी के हाथ का नहीं खाते थे हम। जी जी जी। हमारे घर में फुल फैमिली थी काम करने वाली। मैं अभी जब इधर से जाती थी ना, वो जो चपाती भी बनाने का करते हैं, मैं नहीं करती थी, मैं अपना बनाती, इधर तक परहेज़ करती थी मैं। लेकिन करते करते अभी हम, ऐसा समय आ गया, रास्ते में अगर दिल हो गए मजबूरी में तो वो खाना पड़े तो ठीक है, उसको भी आप एनर्जी दे के खा सकते हो, ब्रह्म ब्रह्म करके खा सकते हो। लेकिन ऐसे ही लोगों के हाथ लगे वाइब्रेशन, हमारे पे तो असर होगा, हम दूसरों को क्या देंगे? जी जी बिल्कुल। तो ट्राई करें जितना हो सके, घर में लेडीज़ को हर चीज़, पानी पूरी भी घर में बनाओ, हर चीज़ घर में बनाओ, सो दैट बच्चों की बुद्धियाँ शुद्ध हों। खाना ऐसा बनाओ ओम कर करके, ओम ओम करके चपाती पे घी लगा रही हो। बुद्धि शुद्ध अगर करनी, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या करें, पहले बच्चों की बुद्धि के लिए, हस्बैंड की बुद्धि के लिए, अगर आप खुद खाना नहीं बना रहे हो, जो आपके घर में नैनी भी है उसको भी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, चाहे पैसे ज़्यादा दो। कोई मोबाइल उसका किचन में नहीं हो, वो पिक्चर देख रही है, आपकी चपाती बना रही है जी। और आपके बच्चों पे और उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ये मैंने कई घरों में देखा है ऐसा, जहाँ मैं विजिट करती हूँ। जी तो ये सब ऐसा करते करते हमारी बुद्धि पहले शुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हुई तो सब हुआ। बिल्कुल।
उससे क्या होगा, तो हमेशा ब्लेस भी करो अपने बच्चों को, हाथ रख के ना आयुष्मान भवो, कितनी प्यारी पहले ब्लेसिंग करते थे। जी जी बुद्धि शुद्ध बुद्धि हो, शुद्धो तुम, भुक्तो तुम, मुक्तो तुम, ऐसे करके पूरा जो माताएं रियली हैं वैदिक तरीके से बच्चों को बनाती थी, जी। वाइब्रेशन देती थी, वो करना शुरू करो। बड़े बच्चे हो गए तो भी आप कर सकते हो, यू सेंड गुड वाइब्रेशन, वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास बहुत लोग हैं जो दूर बैठे, लंदन अमेरिका में भी लोगों ने हमारे सत्संग में ये बातें सुन के उन्होंने उनको ठीक करा है अपने बच्चों को। जी, गुरुमा भी आपने कहा ना कि खाने को भी वाइब्रेशन दो, वो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें कैसे वाइब्रेशन दें? जैसे कि खाना हमारे सामने आया है, तो उसको खाने से पहले हम तो सिर्फ अभी नमस्ते मेरे को करते हैं। पानी गिलास में, हमारे सब कुछ इधर से जाता है। जी। मैं रेकी मास्टर भी हूँ, हम जब रेकी करते ना, रेकी जी। आएगी कहाँ से, ऊपर से। ये कोरोना के टाइम देखा कैसे बोल रहे थे, अभी भी आप लिफ्ट में हमेशा इधर से नॉक से करो, ना कि फिंगर से, हमेशा क्योंकि हाथ लगे हाँ होते जी, हैं। हाँ जी। ये अवॉइड करना चाहिए। जी। ओरा जो है वो इधर से ज़्यादा हाथों से शेक हैंड करते हो, हमेशा क्यों अवॉइड करते थे, एवरी टाइम वॉश करो हाथ, ये करो, तो इधर से ही जाता है ना सारा। इनको अवॉइड करने के लिए आप जब भी किसी के गिलास पानी भी बाहर पी रहे हो, हैंकी भी आपके पास है, टिश्यू पेपर है, जस्ट वाइप इट आउट। ये नहीं कि उस बेचारे को फील हो, वो तो रख के चला गया, आप वाइप करके बाद में प्रभु का नाम लेके है ब्रह्म, है ब्रह्म, आपकी वाइब्रेशन उधर जाएगी, चाहे खाना है चाहे पानी है। और उससे क्या हुआ, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी गई। अभी आपने इधर पानी वानी सब रखा है, हम तो अच्छी बातें कर रहे हैं। सपोज ये पानी घर में आपके डाइनिंग टेबल पे या रेस्टोरेंट में आपका पानी पड़ा है, खाना पड़ा है, आप किसी किसी की ऐसी बातें कर रहे हो जो अप्रिशिएबल नहीं है, लाइक चुगलियाँ कर रहे हैं। उस खाने को नहीं खाइए, जहाँ तो बातें ख़त्म कर लीजिए, फिर उसके बाद आप खाना मंगवाइए। पानी भी अगर आधा पी लिया, हमेशा गिलास पानी पूरा ख़त्म करो। ओके। एक तो मेरे गुरु बहुत अच्छा बताते थे, अगर घर में कोई ट्रे लेके आया है, ग्लास लेके, जी। अब बोलो नहीं चाहिए, अरे वो हैवी ट्रे है, 2-4 लोग बैठे, आप ले लो, पी लो, पियो भी तो पूरा पी लो। अगर आधा रख दिया, आपकी चर्चा चल रही है, आजकल चर्चा तो नेगेटिव ही होती है, जी, जी, जी। वो आपके अंदर जाएगा। ओके। दीज आर द कलयुग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अपने किचन में किसी की बातें मत होने दो। अगर कोई फ्रेंड आ भी गई है, यू आर टॉकिंग अबाउट अदर्स, मटके का पानी भी खराब हो रहा है, किचन में तुम्हारे क्या हो रहा है, किसी को अलो नहीं करो। किचन के लिए अलग चप्पलें होनी चाहिए। किचन में जब आपने जाना है तो नहाए, बड़ी मजबूरी हो तो नहाए बिना जाओ, नहीं तो नहीं। तो इधर से शुरुआत करोगे तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे। हर जगह वाइब्रेशन फ्लो हो रही है। राइट राइट राइट। गुरुमा, जैसे कि आप तो बहुत लोगों से मिलते हैं, सब लोग कहते हैं ना कि भगवान मेरी क्या गलती है, मेरे को क्यों इतनी परेशानियां हो रही है, मतलब अपनी कोई गलती मानता नहीं है, पर क्या होता है कर्म ही तो भुगत रहा होता है इंसान। तो गुरुमा कुछ ऐसी बातें बताएं जो लोग करते तो हैं पर उनको लगता है नॉर्मल बात है, पर वो अपने पाप ही बढ़ा रहे हैं उसके अंदर। ज्ञान नहीं है, जी। नॉलेज इज़ ऑलवेज पावर। ऐसा अगर नहीं है, कल तक भी नहीं था, किसी सत्पुरुष को पकड़ लो, ऑनलाइन ही, उसमें जिसमें आपको श्रद्धा है, अच्छी बातें सुनिए। चॉइस है हमारे पास मोबाइल में भी, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत है। सत्संग का कोई, जैसे मोबाइल चार्ज करते हो ऐसे अपने को चार्ज कर लो अच्छे वचन से। 1 मिनट का कोई मेडिटेशन देख लो, मेडिटेशन कर लो, आप उसमें से अच्छी बात सुन लो कर्मों के बारे में। लॉ ऑफ कर्मा इज़ ग्रेट। जी। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें पहले थी, सतयुग में नहीं थी, नहीं थी, कहीं जी। भी नहीं थी, अभी ज़्यादा हो जी, गई। जी। जिसको लोग समझते नहीं है कि ये सब पूर्ण कैसे होंगी, जितना मेरा लेवल एलिमेंट हाई होगा। अभी मैं अभी प्रे कर रही हूँ, मेरी सुनी जाएगी, कईयों की टाइम लगेगा। तो अगर वो नहीं बनते हैं ऐसा, इसमें आपको एग्जाम्पल दूँ मैं। एक औरत रोज़ एक संत के पास जाती थी, सतपुरुष के पास, कि मेरा पति बहुत मारता है। वो बोलता था वो रोटी देता है? बोलती हाँ। बस ऐसे करके वो बेच देता था। दूसरे दिन फिर आई, उसने फिर रोई, फिर उसने यही क्वेश्चन करा, जवाब पूछा, रोटी देता है। तीसरे दिन भी जब बोला तो वो तो चिल्लाई कि तुम करते क्या हो, ऐसे करके मुझे बेच देते हो। उसने बोला देख, वो जो तेरा पति बना है ना, तू सौतेली माँ थी, वो बेटा था, तू तो रोटी भी नहीं देती थी उसको। अगर आपका पॉडकास्ट आज सुन रहे हैं, अपनी सारी पिक्चर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या करा था, जो आज हमें फिर भी बेटर है। हमें वैसी सजा नहीं दी जा रही है जितनी होनी चाहिए थी। उसको रोटी दे रहा है जो कि वो उसको नहीं याद है कि मैं सौतेली माँ थी, आज हस्बैंड वही बेटा बना है। ये चीज़ें जब मैंने अपने गुरुओं से सुनी थी ना, डे 1 से मैंने इसके ऊपर अभ्यास करा था। तो हम आगे वो तुम्हारी प्रमोशन भी करेंगे, तुम्हें गुरु माँ भी बनाएंगे, मुझे तो नहीं पता था। जी, जी। तो ये जो भी आप पॉडकास्ट सुनते हो, लॉ ऑफ कर्मा इज़ द बिगेस्ट थिंग।
जिस कारण से हम क्लोज आते हैं। जी, आपका जी। ससुराल बनता है, मायका बनता है, पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स हैं, ऑफिस में लोग हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शंस हैं जो बहुत नज़दीक आ जाते हैं। वहाँ लेने देने का हिसाब है। कोई सेवक बन के बेटा आ जाएगा, कोई 200 साल पुराना बेटा दुश्मन बन के भी आएगा। जी, क्या करोगे? अगर किसी सत्पुरुष से जुड़े हो प्यारे बच्चों, जो भी पॉडकास्ट आपका सुन रहे हैं, उनका ज़िंदगी संवर जाएगा। अपने को 3 फिंगर देख लेना पॉइंट आउट करने से पहले, मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। हमारी जन्मों की गलतियाँ हैं। हमें 84 लाख योनि, ऋषि मुनियों ने बोला 84 लाख योनि से हम आते हैं, फिर जाके हमें ह्यूमन बर्थ मिलता है। ह्यूमन बर्थ एक भिखारी को भी मिला है, उसको मंदिर में जाना भी अलाउड नहीं है। हाँ जी, हाँ, मुझे भी मिला है। ये वाला बर्थ जो है ना, जिसमें विवेक चूड़ामणि एक बुक है, ब्राह्मण कुल का होना, सत्संग का मिलना, सदगुरु का मिलना अति अति दुर्लभ है। जी, अगर आपको ये मिला है, इसको वेस्ट मत करिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। फिर दोबारा से एटी आएगी, फिर आप रोवोगे, फिर गुट गुट के जियोगे। आज ख़त्म कर दो सब। जी, जी, दुनिया जी। का हाल देखो कैसा है। मैं कितनों को लेके गई थी सत्संग में, हॉस्पिटल में जाओ, देखो हम कितने सुखी हैं। हम्म, शमशान में जाओ एक दिन, चाहे राजा चाहे रंक है, राख इतनी हो जाएगी। एक बार मैं हेमकुंड गई हुई थी, जी, वो 5000 ऊंचाई पे है। आप मानोगे नहीं, अभी मुझे याद आ गया। उधर हम सब जाने की तैयारी में हैं, हम सारे बैठे हैं, तो हमारे सामने ही किसी की शरीर शांत हो गया। वो हेमकुंड से आए, नीचे कोलैप्स हो गए। मैंने भी अब अपना इतनी ऊंची पानी लाया था, वो दिया उनको, लेकिन मैंने मेरी उनकी रील भी बनी हुई है, दाह संस्कार भी उधर कर दिया। फिर उन्होंने रुक के, उनकी जो राख थी, वो लोग हमारे साथ ही रेस्ट उधर बैठे हुए थे जहाँ हम कुछ खा रहे थे। बोलते देखो ये है हमारा पूरा, उनकी वो हड्डियाँ अस्थियाँ लेके जाना था ना, इतनी सी रह जाती हैं। जी, 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 इन चीज़ों को अगर मुझे समझ आ रही है तो मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। अगर मैं खाली भक्ति पूजा में कर रही हूँ तो मैं रिचुअल्स में हूँ। स्पिरिचुअल माना तुम्हारी थर्ड आई खुलती है, तुम समझते हो कि ये इतना बड़ा आज इनकार कर रही है, अभी अभी तुम कहीं के नहीं रहोगे। जी, बिल्कुल। अभी अभी श्यामलाल जी गए हैं हॉस्पिटल में ऊपर, बोलते हैं जी श्यामलाल जी हुए हैं एडमिट, 2 मिनट में वो दुनिया से चले गए तो लाश आपका नाम आ जाएगा। अभी बोलेंगे लाश उतर रही है। अभी श्यामलाल जी ऊपर थे, ये मैंने सत्संग में किसने एग्जाम्पल दी थी अपनी, जी, उनके घर से गई। अगर ये पॉडकास्ट में आप समझ जाते हो तो आप बहुत बड़ा अध्यात्म की राह पे चल रहे हो। नहीं तो भक्ति पूजा ये सब तो मैंने हर जन्म करी, फिर भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? कईयों को जी। प्रोग्रेस क्यों नहीं होती? कितने जी। भक्ति पूजा करते हैं। हमें अंदर से साफ बनना है। मेन बात है अंदर से इनर क्लीनिंग, अंदर से समझना आपके उस घर चीज़ में को। कोई भी मैकेनिक अभी आएगा, वो क्या करेगा? खोलेगा फ्रिज को, ओवन को, सबको अंदर से, एसी को भी अंदर से खोलेंगे ना। जी, अंदर गड़बड़ है। 2% हमें माया चाहिए, 98% हमें अंदर की, शांति अंदर का चाहिए। काम है। अंदर में गड़बड़ है तो बाहर सुकून कैसे मिलेगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन लोगों को जरूर, आज जो पॉडकास्ट सुन रहे हो प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। आप कितने भी उपाय कर लो, टोटके कर लो, वो हर किसी ने अगर मुझे कर्ज करा ना, 28 दिन तक रहेगा। 28 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप और भी हायर लेवल पे हो तो वो तो पहले अफेक्ट ही नहीं करेगा। हमारे पे भी बहुत कुछ हुआ है। हम इतना उस तरह से जीते हैं कि आता भी है, चला भी जाता है। अफेक्ट नहीं होगा इतना, कहीं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो अपने कवच बनाइए। एक तो अपनी ओरा को हाथों से कर सकते हो तो करिए, बहुत ज़रूरी है। क्राउन चक्कर से अपना ऐसे करके नाभि तक आप लॉन्ग लकीर डालिए। इमेजिनेशन से भी कर सकते हो, जी, ऐसे करके लाइक कर रहे हो और इधर से आप वो क्रॉस बन जाता है, जैसे जीसस का क्रॉस है। इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, बहुत बहुत ज़रूरी है आजकल। लेकिन आपका कवच अंदर से भी साफ़ होना चाहिए, तब अफेक्ट नहीं होगा। फिर जी, उसके जी, बाद आप इधर से ही, चाहे कोई भी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, दुर्गा मंत्र है, कोई भी करके आप इसको 3 बार करके आपने लॉक कर दिया। अभी जब तक आप नहाओगे नहीं, वो लॉक रहेगा। अगर आप मंदिर में जाना चाहते हो, देन यू हैव टू ओपन योर, नहीं तो ओके, आपको वो मिलेगा नहीं ना, परमात्मा की वो ओके। ऊर्जा नहीं मिलेगी। जी, 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 तब आपको खोलना है। तो जी, ये जी, जी, आज के समय जो जेलसी है भाई बहनों में है, सब जगह जेलसी आपको जी। नज़र जो बोलते हैं लग जाती है, उससे बच सकते हैं। गुरु माँ, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ना लोग अचानक से मर जा रहे हैं। प्लेन क्रैश बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं और टेररिज्म अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लगे। मैं कहूँगा बेसिकली कि आकस्मिक मृत्यु बहुत ज़्यादा होने लग गई है। इंसान घर से बाहर जाता है, पता नहीं वापस आएगा ही नहीं आएगा। पहले होते थे, पर अब तो हर जगह देख रहे हैं आग लग रही है, कितने लोग मर रहे हैं, अभी बोट पलट जा रही है। हर वक्त कहीं ना कहीं साइड उसका जो क्या कहते हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं मौत का डर लगा रहता है। तो गुरु माँ, कोई ऐसी मंत्र या कोई ऐसी साधना है जिसे करने से हमारे पर कोई अगर आकस्मिक मृत्यु आ रही हो तो वो टल जाए?
देखो ये जो चीज़ें आप बोल रहे हो ना, ये पहले भी थी, अभी मीडिया है, पहले जी। हमें मीडिया नहीं था तो पता नहीं चलता था। जी, जी, जी। सब कुछ होता था। काले पानी की सजाएँ भी होती थी सब, है ना? अगर आप अंडमान निकोबार जाओ, उधर भी मैंने कहा सुनो तो पूरा धाम लगता है। जब मैं गई थी बहुत आंसू आए थे कि कैसे-कैसे उनको काले पानी की सजाएँ भी मिल रही, सब था। अभी हमारे समय मीडिया, इसलिए बोलते ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखो, जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। पॉज़िटिव चीज़ें सुनो, पॉज़िटिव देखो, यही करते रहोगे तो आपका मन जो है ना, उसमें मज़ा नहीं आएगा। जी। फिर भी उससे बचने के लिए अपनी दिनचर्या, अपना कोई भी एक मंत्र जो आपको सुकून देता है, जैसे एक हमारे अभी शास्त्रों ने 4 नवरात्रे भी बनाए हैं, गुप्त जी। नवरात्रे भी हैं, दूसरे भी हैं जो नॉर्मल हम चलते हैं, वो भी बनाए हैं। अभी चतुर्मास शुरू हो जाएगा गुरु पूनम के बाद। 4 जी। महीने हमारे लिए तपस्या के लिए दिए हैं। जी, जी, जी। इतनी बड़ी कृपा है कि ये सबको समझ जाना चाहिए कि 8 महीने आप आराम करो, 4 महीने प्रभु के लिए दे दो। इतना काम करो, उसमें भी ज़रूरी नहीं, अगर आपका शरीर अलो नहीं करता है, दवाई खाते हो, व्रत नहीं रखो, लेकिन इतना तो करो कि किसी को बद्दुआ नहीं दो। अपने को उसमें लगाओ, कोई कवच वो लगा दीजिए, ग्रंथ लगा दीजिए घर में पढ़ने के लिए, वो आपका कवच बनेगा। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम? विष्णु सहस्त्र नेम में तो वो बनाते हैं ना, पार्वती माता लगी रहती थी पढ़ने में और जी। शिव जी भूखे रह जाते थे। फिर उन्होंने कौन सा बोला, विष्णु सहस्त्र नेम को, राम रामेति रमेति रमे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम बरानने। उन्होंने ये मंत्र दे दिया कि इसको जपो तो पूरा आ गया उसमें। जी। तो इसमें आप बैठोगे तो सहस्त्र में नाम लग जाएगा। ग्रस्त में सारे सुन रहे हैं, जी। इसलिए कलयुग में शॉर्ट मंत्र भी दिया गया है। शॉर्ट आपकी रामायण भी बनी हुई नवरात्रों में मैं करती थी, वो जी, इतनी जी। बड़ी नहीं, छोटी, जी। जिसमें खाली ऊर्जा बन सकती है। ज्ञान लेना है तब आप पढ़ो, वो फ्री ओपन रखो। नवरात्रों में आप छोटे छोटे बने हैं, गर्भ गीता है छोटी, उसमें सब पता है, कर्मों का खेल है। इसमें रामायण छोटी है। माँ मृत्युंजय का इतना बड़ा मंत्र है, उसको शॉर्ट दिया, ओम जूसा, ओम? ओम जूसा। इसी को चैंट करोगे तो आपकी ओरा बनेगी। अभी बड़ा मंत्र भी आप कर सकते हो, लेकिन जी, बड़ा जी। आपको आप वक़्त लगेगा उसमें। हाँ, वक्त लगेगा, जी, उसके जी। लिए छोटा बना दिया। तो गुरु माँ कोई अपना कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को जो अपने मन में करते रहें और इन चीज़ों से बचे रहें, जो तकलीफ़ बढ़ती जा रही है या फिर अभी आकस्मिक से देखो, बचें? इसमें पहला मंत्र हमारे पाप कर्म होते हैं। सभी पुराण जो बने हैं हमारे, ऋषि मुनियों की तपस्या है। उपनिषद बने हैं, 4 वेद पढ़े हैं, बने हैं, 18 पुराण हैं। आप खाली पुराणों के नाम भी खाली रट लो ना, उससे भी फ़र्क पड़ता है। मैं शॉर्ट चीज़ें दे रही हूँ आपको। जी। सुबह में उठते हो ना, बेड के ऊपर से भी गीता, गायत्री, गंगा, बाला, लक्ष्मी, काली, राज राजेश्वरी, भगवती, इतने भी नहीं लो, खाली दुर्गा का ही ना, शक्ति का नाम ही ले लो। तो उठने से पहले, बेड के ऊपर से उठने से पहले एकदम से किसी को देखो नहीं, बात नहीं छेड़ो, मोबाइल नहीं पकड़ो। मोबाइल पकड़ा तो फिर आप गए, फिर आप उठ के नहा भी नहीं सकोगे, उसमें आपका आधा घंटा घंटा चला गया। इसमें आप अपने में टिके, थैंक यू पहले करा, प्रभु 2-3 लाख लोग चले गए हैं दुनिया से, तूने मुझे ग्रेस मार्क्स दे दिए। मैं तो रोज़ ऐसे देखती हूँ। विद द एज ऑल्सो आई फील, जो यंग हैं वो भी आजकल ज़रा जा रहे हैं, उनको भी फील करना चाहिए कि तुमने हमें उठा दिया। जी, जी, तो जी। ऐसे करके ग्रैटिट्यूड से भर जाओ, फिर देखो अपनी ज़िंदगी में बदलाव। हमारे में ग्रैटिट्यूड नहीं है। बिल्कुल, गुरु माँ आपने बता ही दी इतनी सारी चीज़ बता दी कि इनर कैसे अच्छा करा जाए, यस। वक़्त बिताओ फैमिली के साथ में, किसी के मन में बात ना रखो। फिर भी मैं कहूँगा एक मंत्र जो बूस्ट कर सके हमारी चीज़ों को, हम मन में बोलते रहें, मन में जपते पहले रहें। अपने पाप कर्मों को कम करना है जी, हमने, जी, 84 लाख में जो भी हैं। जी। अगर नहीं कोई गुरु है, नहीं सत्संग है, एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हो। जो भी आप 2 मिनट हाथ जोड़ते हो, उसमें अग्नि पुराण से लिया गया है। हाँ, अग्नि पुराण से है। इसका पाप नाशक स्तोत्र जी। पूरा 1 पेज का है, खाली सेकंड्स लगते हैं पढ़ने में। वो भी अगर डिफ़िकल्ट है, उसमें से 3 शब्द हैं, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव। इन 3 को ही आप अपना वो बना लो जपने के लिए। और इस चाहे 108 बारी पढ़ो, जहाँ थोड़ा 11 बारी, 21 बारी बोलना है, कर लो। सुबह उठते हो, सूरज को अगर जल देते हो, नहीं देते हो तो भी हाथ जोड़ लो। जब अगर पांडु लोग भी मैंने देखा देते थे, बड़े बड़े जो आगे बढ़े हैं, हमारा वो इंडिया में, हम भारतवर्ष में बोलते हैं, ये जी। हमारे लिए देवता आए हैं, उनको हाथ जोड़ना, जल देना। नहीं देते हो जल, चलेगा, दे सको तो बहुत अच्छा। उसी समय उसके सामने बच्चों को भी बोलो, 11 बार या 21 बार गायत्री मंत्र उनके सामने बोलो। आपकी ओरा, आपका कवच इतना सुंदर बन जाता है। अभी अभी आप नेगेटिव थॉट से थे, आपने थोड़ा भी खाली ओम की ध्वनि भी करी है तो आपका वो नेगेटिव थॉट चला गया।
जी जी तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ लगाइए। जी 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 काफ़ी अच्छा बताया गुरुमा। गुरुमा जैसे आजकल देखा है ना, लोग ना बहुत डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, एंजाइटी में जल्दी आ जाते हैं, और उनका मन करता है कि गलत ख्याल आते हैं इंसान को आज, और क्योंकि लाइफ भी बहुत ऐसी चल रही है ना, फास्ट चल रही है, तो गुरुमा उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि उनके अगर। लिए एडवाइस है कि पहले एकांत में मत रहिए, जी आप नेचर में जाइए। नहीं है तो घर में अगर हैं, उनकी सिस्टर हैं, मदर हैं, मेरे कोई तो कोई, अगर कोई भी नहीं है तो भी आप सुन लीजिए। आप अकेले थॉट्स हमें ओवर थिंकिंग से भर जाते हो। इसमें आप क्या करो, परमात्मा का नंबर रख लो। इसमें जी अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक जी अमीर आदमी, रात को नींद नहीं आ रही है, चलते जा रहा है, चक्कर लगा रहा है। इतनी देर में उसने गया, बाहर निकल गया, चाबी ली, कार ली, बाहर निकल गया। रास्ते में मंदिर आ रहा था, उधर चला गया। मंदिर में देखा तो उसके पहले कोई है, कोई 2-2:30 बजे हुए थे, कोई बैठा है। उसने उससे पूछा क्या हुआ? बोलता मैं गरीब हूँ, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में पड़ी है और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, इतनी प्यारी इसमें एग्जाम्पल आप लेसन ले सकते हो। इसने क्या करा, जो उसके पास इतनी जो भी पैसे होंगे उसने उसको दे दिए, जिसकी वाइफ हॉस्पिटल में है। देखो 2:30 बजे कहाँ परमात्मा भेज रहा है, वो परमात्मा को रो रहा है, और उधर से कोई अमीर आदमी घर से 2-2:30 बजे निकल रहा है। बाद में सुनने वाली बात है, उसने क्या करा, अपना विजिटिंग कार्ड भी दे दिया, कभी भी जरूरत पड़े तुम मेरे पास आना। देखना वो गरीब आदमी ने क्या करा, उसको विजिटिंग कार्ड वापस दिया। प्यारे बच्चों जो सुन रहे हो ध्यान से समझना, उसने क्या बोला, उसने बोला क्यों? बोलता तुम्हारे से भी बड़ा विजिटिंग कार्ड मेरे पास है, जिसको मैंने अभी प्रे करी और तुम जैसे लोगों को भेज दिया। इसके आगे आपका कार्ड क्या काम आएगा? जी समझ रहे हो? उस गरीब ने उसका कार्ड नहीं लिया कि मैं उसी को दोबारा प्रे करूंगा जो तुम जैसे लोगों को मेरे पास भेजेगा। कितनी बड़ी इस चीज़ को समझ सको, हम लोग आजकल कैच नहीं करते हैं। इतना बिखेरा डाल दिया है अपना कि तुम अच्छी बातों को भी कैच करने में टाइम लगता है, जी बिल्कुल काफ़ी। क्योंकि एकाग्रता नहीं हाँ है। जी हाँ जी उसके लिए जो भी सुन रहे हो, कैंडल जला लीजिए, जहाँ ओम का कोई पोस्टर रखिए, उसमें ऊपर जो बिंदु होता है उसको देखते देखते त्राटक करिए, जिससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। इससे बच्चों को भी कराया जाता है। आँखों से भले शुरू में पानी निकलेगा, फिर उसके बाद आदत पड़ जाएगी, आपका जो एकाग्रता आएगी। नहीं तो एकाग्रता नहीं है अभी। तो त्राटक कर सकते हो, जी प्राणायाम कर सकते हो, अपने को मजबूती बनाओ। कोई भी चैलेंज आया है, इतना मजबूत बना दोगे प्राणायाम करके या ज्ञान से कि आपकी वो परिस्थिति से, चैलेंज से आप आगे बढ़ोगे। संघर्ष नहीं है तो आप एक ऑर्डिनरी इंसान हो। संघर्ष भेज रहा है, वो अपने बच्चे को स्ट्रांग बना रहा है और सफाई कर रहा है, रोना नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रोना तो है ही नहीं गुरुमा, लड़ना यस ही है, जीवन लड़ना ही है। यस हर और हर परिस्थिति में जीतना ही है। मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कितनी अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है। अगर उनको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी उनको तकलीफ है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना क्वेश्चन लिखें, गुरुमा बिल्कुल रिप्लाई करेंगे उस पे। कोई भी कुछ जानना चाहते हैं अपने जीवन को लेके, अपने आने वाले वक्त को लेके, कैसे अपने गृहस्थ जीवन के अंदर भी सुखी रह जा सके। ये पॉडकास्ट चली इसी बात पर है कि सुखी कैसे रहा जाए, क्योंकि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं काम करने के लिए, हम कहीं न कहीं अपने आप को भूल रहे हैं, अपने विचार को भूल रहे हैं, अपने खुद को भूल रहे हैं, अपने पूर्वजों की चीज़ें दिए हुए भूल रहे हैं। उनको कैसे वापस लिया जाए इस कलयुग के अंदर और अपने जीवन के साथ में। गुरुमा जैसे कि अभी ये बात चल रही थी, एंग्जायटी डिप्रेशन की बात चल रही थी। गुरुमा आप ध्यान करते हैं हमेशा, तो गुरुमा क्या आप देख पाते हैं कि आने वाले वक़्त में जो इंसानियत है, उसको संकट होने वाला है क्या कोई? इंसानियत की बात नहीं है, संकट की बात तब आएगी जब मैं बिल्कुल सेल्फिश बन गई हूँ। अभी पहले ही सेल्फिश हो गए हैं, शुरुआत कब से हो चुकी है। इसमें जितना हो सके सेल्फलेस बनो, सेल्फलेस करो। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से क्या है, परमात्मा ने बोला मैं निष्कामी का ऋणी हूँ। जहाँ निष्काम जिसने करा, परमात्मा उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। सेल्फिश बनोगे तो परमात्मा की ऊर्जा हमें नहीं बनेगी। हर चीज़ में हम सेल्फ सेवा करो, प्यार करो जितना हो सकता है। इससे आपको दुआएं इकट्ठी मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी अननोइंगली। जैसे मैं बोलूँ, मेरा फ़र्ज नहीं है घर में इस चीज़ को करना, जॉइंट फैमिली है, आप उसमें से खिसक रहे हो, टीवी देख के, मोबाइल देख के बैठे हो, लेकिन उस सेवा से आप खिसक रहे हो। अगर आपने उसको भी कर लिया तो आप क्या कर रहे हो, दूसरे का हाथ बटा रहे हो। जी एक मेड सर्वेंट अगर थोड़ा सा काम, जो उसको पैसे हम देते हैं, उसके बजाय वो थोड़ा कुछ कर ले, तो हमारे अंदर होता है हाय इसको अभी चाय पिलाऊं मैं, हाँ अभी जी कुछ करूं। जी हमारी चेतना है वो ऐसी। जी तो आप
सेवा से मत, जहाँ से जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगा। जी, मेवा जी। मिल माना उसको दुआएं मिलेगी। जी, 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 जी। बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, 2-2 मिनट अपना मोबाइल दूसरे कमरे में रख के उनके पास जाइए, बैठिए, दुआएं ले लीजिए और कुछ नहीं होगा। वो अकेले पड़े हुए हैं। बिल्कुल। दुआएं इकट्ठे करोगे तो फ़र्क पड़ेगा। आजकल तो बोलते हैं, जब पेरेंट्स का एक माँ थी, उसका भी रील्स में बनी हुई हैं आजकल तो बहुत। तो बेटे को पता चला कि माँ का शरीर शांत हुआ, वो बहन को फ़ोन कर रहा है। वो भी पास में नहीं है, वो भी दूसरी सिटी में है, वो भी दूसरी सिटी में है। वो उसको बोल रहा है, यार मैं तो नहीं जा सकता। वो बोलती, यार मैं तो नहीं आ सकती। तुम क्या करो, जो उधर हमारा सर्वेंट है ना, उसको बोलते हैं हम पैसे भेज देते हैं। इमेजिन, ऐसे वाला समय है, इसमें आप दुआएं कहाँ से इकट्ठी कर रहे हो? आत्मा तो, जो शरीर है वो इधर रह जाएगा, आत्मा तो आगे जाएगी ना। वो जी। फिर कवर अप करती है ना, जी, जी, वो जी। फिर बदले लेती है ना हमारे साथ। फिर बोलते जी पितरदोष बन गया, वो भी तो हमने बनाया। गुरुमा, पित्तदोष ऐसे बनता है? ऐसे ही बनते हैं कि पितरदोष, और क्या करते हैं हम? तो इसका जहाँ निवारण? हमारे फर्ज हैं। जी। अभी गोवा का एक सीन है आज का, उसमें ये जो उनका फादर है, बेटा और बहू, उसको उन्होंने पकड़ लिया सीसीटीवी में, उनको करा है सजा दे, उसको ऐसा मार रहे हैं। ये गोवा की आज की न्यूज़ देखी, आज या जी। कल की है मैंने। जी, जी। ये कलयुग हम ही लोगों ने करा है, हम ही ऐसे बने हैं। लेकिन हम आपके जैसे, हमारे जैसे लोग भी हैं जो हम कवर अप कर दें, दूसरे को जगा दें कि प्यारे इसकी पनिशमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। कर्म तो वापस लौट के आते ही भुगतोगे हैं। कहाँ पे? तो हाँ जी। अर्जुन को कृष्ण ने बोला था, हे अर्जुन, भगवान कृष्ण ने, करते समय तू स्वतंत्र है, टोटल स्वतंत्र है, भुगतते समय परतंत्र है, क्या होगा? तब कोई हमारा साथ नहीं देगा। एक बार महावीर को जब क्या हुआ था, महावीर खुले में मेडिटेशन, मैं तो बोलती हूँ क्यों कर रहे थे, मैं ऐसे अपने से सोच रही थी। बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक गाय चराने वाला, उसने सोचा ये आदमी बैठा तो इसको मैं बोलता हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, तू मेरी गाय का ध्यान देना। उन्होंने ना हाँ करी ना करी, गाय सारी चली गई। जब वो गाय चराने वाला आया तो उसको गुस्सा आया, वो कीले डालने लगा। महावीर जैसे इतने महान संत के कानों में, गुस्से में। देवता लोग सूक्ष्मता से आते हैं, बोलते हैं हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, इसको मारना। बोलते नो। ये चीज़ें मेरे को तो समझ आई, आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो मेरी बात को समझ रहे हैं कि हर जन्म हमने किसी किसी की मदद ली। लेकिन महावीर कोई बॉडी से महावीर नहीं हुए, विचारों से महावीर हुए। हनुमान भी जैसे हैं, गलिमा अलिमा गलिमा सारी सिद्धियां तो हैं, लेकिन विचार कैसे हैं? जी, तो जी। उन्होंने देवताओं की बात भी नहीं मानी कि इस जन्म में मैं हेल्प नहीं लूँगा। लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन बोले, ये आंसू क्यों हैं? बोलते, जब ये भुगतेगा तब क्या होगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो आज जितने कोई बहुएं सुन रही हैं, सासें सुन रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं, कॉलेज में प्रॉब्लम है, ऑफिस में, प्लीज़ सुन लीजिए कि करते समय हम स्वतंत्र हैं, ये गीता में लाइन है, और भुगतते समय हम परतंत्र हैं। उस समय हमें कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। जी, तो जी। संभल जाइए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए, मन को कंट्रोल में रखिए, सो दैट हम दुआएं इकट्ठी करें। बद्दुआएं करने के लिए दिन नहीं निकला है। बिल्कुल। गुरुमा, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। किसी इंसान को सच में फ़ील कर रहा है और वो करना चाहता है, अपने कल से शुरुआत करना चाहता है अपनी अच्छी ज़िंदगी की, तो उसे 3 चीज़ बताएँ जिससे वो स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले उसको करना है अंदर से अपने विचार जो है पूरे शुद्ध रखने हैं। हुँ, कर्म को शुद्ध रखना है, विचारों को शुद्ध रखना है, और धर्म की शुद्धि करनी है। जी। 3 चीज़ें करेंगे अंदर से। बाहर से आप वैदिक स्नान करिए, आप वैदिक वे से रहिए, वैदिक स्विच वर्ड हैं, वैदिक मंत्रास हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना कुछ करा है कि आज से भी आपका बिगड़ा भाग्य बदल सकता है। अगर एक डाकू जो बन सकता है, वाल्मीकि, उसने क्या करा, टंग इतनी खराब थी, इतने पाप कर्म थे, राम भी नहीं बोल सकता था। मरा बोलते बोलते उसके घोंसले बन गए थे, इसमें सर बालों में चिड़ियों ने घोंसले बना दिए थे। ऐसा मेडिटेशन, ऐसे ध्यान में राम के वो बैठे थे। उल्टा नाम था तो भी उनको फर्क पड़ा, और उन्होंने 100 साल पहले रामायण में लिखा था, सीता के साथ ऐसे ऐसे होना है। क्या नहीं हो सकता है? एक मंत्र जाप से नवरात्रि में ज़्यादा ऊर्जा होती है, उसको संभाल लो। हफ्ते में कोई दिन रख लो वीकली फास्ट के लिए। डिजिटल फास्ट भी हम बोलते हैं, 2 घंटे मैंने फ़ोन नहीं देखना है, इससे जी। भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा फास्ट रखिए। दूसरा, अपना मुंह, इसमें किसी को बुरे शब्द नहीं देना, शब्दों पे कंट्रोल करिए। कल भी मैंने किसी को बोला, 2 शब्दों से द्रौपदी के अंधे का पुत्र अंधे से महाभारत हो गई थी। और आजकल तो इतने शब्द हैं
कहाँ बचेंगे हम? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कलयुग हमने बनाया हाँ है, जी। हमको बचना है। तो जो भी इंसान शुरुआत करना चाहता है, सो कर्म शुद्ध, धर्म शुद्ध, विचार शुद्ध। जी, फिर चाहे बाहर का स्नान करिए आप, बाहर के स्नान में आप हल्दी रखिए अपने उसमें, वैसे भी जुपिटर स्ट्रांग होता है। नमक रखिए जिससे नेगेटिविटी दूर होती है। आप जैसे ही निकलोगे गंगा जल थोड़ा सा होली वाटर डाल लो पानी में, स्नान करोगे तो आप फ्रेश हो जाओगे। ये आपका वैदिक स्नान सुबह में। फिर आप सिंपल सात्विक खाना रखिए, जिससे जैसे बोलते हैं कि जैसा खाओगे वैसा वैसे बनेगा, सोचोगे। आपका स्वभाव बनेगा। बाहर का ज़्यादा अवॉइड करिए और कोई ना कोई मंत्र पकड़ लीजिए, किसी को भी आपको जो चाहिए। दुर्गा का है तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ये शक्ति है, शॉर्टेस्ट, ये आप कर सकते हो। जी, और बड़ा है तो दुर्गा का ऐ हैं क्लीं चामुंडाय बिचे, वो निर्वाण मंत्र भी है, ये भी है हमारे पास। सब शक्ति को पकड़ लीजिए। आप देखिए जो मंत्र मैंने भी तो उधर से लिए ना, मैंने जी। कोई अपने से थोड़ी बनाए। जी, तो उसमें आपकी आजकल विपत्ति नाशिक है, सारी मदर्स को चाहिए। बच्चे घर से जाते हैं, दूसरे लोग भी बड़े घर से जा रहे हैं, आप अपने से करो, उनको भी बोलो करने को। शरणागत दिनाथ परित्राण प्रार्थने सरस्वती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, ये विपत्ति नाशक मंत्र हैं। कैसे बचोगे? तो ये आपका इतना पावरफुल बन जाएगा, कोई घटना घटने वाली होगी तो बच जाओगे, जी, जी, इससे फ़र्क पड़ेगा। जी। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है गुरु हमारा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई हमारे व्यूअर्स को। और कोई भी क्वेश्चंस है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अपने कमेंट बिल्कुल बताएँ। थैंक यू गुरु माँ। हरि ओम गुरु माँ। हरिओम हरिओम।